अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिम सोहेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी शहद पर है। इस वीडियो में हम आपको शहद के फ़ायदे और असली शहद की पहचान बताएंगे। तो पहले जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, शहद कुदरत की तरफ से अता करदा एक अनमोल नेमत है। अल्लाह पाक ने शहद को इंसान के लिए बहुत सी बीमारियों से शिफा का ज़रिया बनाया है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि शहद के अंदर इंसान के लिए बहुत सी बीमारियों की सूरत में शिफा रखी है। शहद अल्लाह पाक की एक छोटी सी मखलूक मक्खी का लुआब है जिसके रंग मुख्तलिफ होते हैं, जो आसानी से हज़म हो जाता है। शहद में कुदरत ने मुख्तलिफ़ अज्ज़ा को इस खूबसूरती से तरतीब दिया है कि दुनिया की किसी भी बीमारी में इसे इस्तेमाल करना अफाक़े का बायस बनता है। ये एक इंसानी खुराक है और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, शहद की चाय दमा और खांसी के मरीज़ों के लिए नहायत ही मुफीद है। इससे जिस्मानी दिमागी थकन भी दूर होती है। इसके इस्तेमाल से कोई भी मौलिक बीमारी आपको लाहक नहीं होती। इसके अलावा शहद के इस्तेमाल से पुराना कब्ज़ भी ख़त्म हो जाता है। इसके लिए आप सुबह शाम दोनों वक्त खाना खाने से 1 घंटा कबल नीम गर्म पानी में मिलाकर इसे पी सकते हैं। गले में लगाने से गले की ख़राश ख़त्म हो जाती है और जो लोग शहद इस्तेमाल करते रहते हैं वो ज़ुकाम से बचे रहते हैं। और अगर ज़ुकाम लग जाए तो शहद चाटने से ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है। इसके साथ साथ अगर आप शहद को बकरी के दूध में मिलाकर पिएँ तो इससे आपका खून साफ़ होता है और चर्बी को भी पिघलाता है। दोस्तों, ये बैक वक्त दवा भी है और एनर्जी पैदा करने वाली ग़ज़ा भी इससे समझा जाता है। ये मुक़व्वी दिमाग है और कमज़ोर हाफ़ज़े को भी तेज़ करता है। दूध के साथ इसका इस्तेमाल मुकम्मल ग़ज़ा का काम करता है और पानी में हल करके पीना आँखों के लिए मुफीद है। ये छोटे बच्चों को अक्सर चटाया ही जाता है। इसके अलावा एक और बात कि बेहोशी, कमज़ोरी और दिल बैठने की सूरत में गर्म पानी में हल करके पीने से जल्दी रिलीफ मिलता है, क्योंकि पानी में हल किया हुआ शहद ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इस बात का हमेशा ख़याल रखें कि कभी भी शहद को आग पर गर्म ना करें, क्योंकि इस सूरत में ये इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहता। जो शहद पुराना होता जाता है ज़्यादा से ज़्यादा हल्का और जल्दी हज़म हो जाता है। पुराने शहद के ऊपर का हिस्सा ज़रा पतला होता है। ये तरश रूखा और हल्का हो जाता है। अगर शहद की मिकदार खुराक की बात करें तो बच्चों के लिए 4 माशा, बड़ों के लिए 8 माशा और बूढ़ों के लिए 1.25 तोला ज़रूरत के मुताबिक नीम गर्म या फिर ठंडे पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब खालिस शहद की पहचान की तरफ आते हैं तो 1 गिलास में पानी लेकर शहद से भरा हुआ चम्मच इसमें डाल देना है। अगर शहद खालिस हुआ तो पानी में हल नहीं होगा और अगर खालिस ना हुआ तो ये पानी में हल हो जाएगा। इसका एक और तरीका ये है कि शहद के चंद कतरे जज़ब करने वाले कागज़ पर टपकाने हैं। अगर ये शहद के कतरे कागज़ में जज़ब हो जाए तो इसका मतलब है कि यह शहद खालिस नहीं है, और अगर शहद कागज़ में जज़ब ना हुआ तो ये खालिस शहद ही की पहचान है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा।